अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। एज लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से एक हंगामा बरपा है और सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनके ऊपर पीटीआई की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और उसकी रीज़न आप लोग जानते हैं कि बेल्जियम के अंदर सुहेल वड़ाइच का क्लेम है कि उनकी मुलाकात हुई हमारे मौजूदा आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। आसिम मुनीर के साथ उनकी जो भी बातें हुई उनको उन्होंने एक कॉलम के अंदर आकर लिख दिया। मेरा ख्याल है कि शायद ये मैं अपनी अजम्पशन बता रही हूँ, क्योंकि जब उन्होंने ये कॉलम लिखा जिसका उन्वान था, जो कि 16 अगस्त को शाया भी हुआ जंग अखबार के अंदर, जिसका उन्वान था फील्ड मार्शल से एक मुलाकात। उस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई, वो बातें जो उन्होंने रिवील की उस कॉलम के अंदर, आई डोंट नो कि उन्होंने इस चीज की परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। क्योंकि बाज दफा क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को जब मिलते हैं, अहम पर्सनैलिटीज को जब हम मिलते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि ये बातें हमारी ऑफ द रिकॉर्ड है या कि हम इसको आगे मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, लेकिन उसको शायद उन्होंने आके कॉलम में लिखा, जिसकी तरफ से दूसरी तरफ से एक गुस्सा आया। अब खबरें कुछ इस तरह से हैं कि जो सुहेल वड़ाइच हैं उनको सबक सिखाने का जो तरीका है जनाब, वो शुरू हो चुका है सिलसिला। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही है, बल्कि दर्ज हो चुकी है। कुछ एफआईआर ऐसी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा तनाजा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसमें डीजीआई एसपीआर अहमद शरीफ साहब की एंट्री कैसे हुई, सुहेल वड़ाइच अब किस तरह से फंस चुके हैं और पीटीआई वाले जो हैं वो उनको अब स्पेयर नहीं कर रहे। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है आपके सामने जनाब रख देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 16 अगस्त को शाया होने वाला ये जो कॉलम था, उसके अंदर जो उन्वान था फील्ड मार्शल से मुलाकात, उसे सुहेल वड़ाइच ने जब लिखा था, मजे की बात यह कि वो डिलीट भी कर दिया गया, वेबसाइट से भी मेरे ख्याल से शायद डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन अब वो उस उन्वान को हटा दिया गया वहां से। अब ये जो सुहेल वड़ाइच हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आ गया। आज के वीडियो में मैं आपको उनका रद्द-ए-अमल भी बताऊंगी कि उन्होंने अब अपनी क्लैरिफिकेशन क्या पेश किया और क्या उनकी माफी को कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सुहेल वड़ाइच की जानिब से ये नहीं बताया गया था कि ये सवाल किससे मुतल्लिक था। सवाल कौन सा था जी? सवाल ये था कि उन्होंने शायद इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पूछा था और उन्होंने ये बात की तरफ इशारा किया था कि जो आर्मी चीफ है हमारे, उन्होंने ये कहा था कि माफी मांगने वाला जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और शैतान जो है उसने भी माफी नहीं मांगी थी तो वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया था। लिहाजा अगर यानी सुहेल वड़ाइच का इशारा ये था कि शायद आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगेंगे तो फिर ही उनको माफी मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ से पूरी तरह से इस चीज को डिनाई किया गया है, कहा गया है कि ऐसी बात हुई ही नहीं है। तो जब ऐसी बात हुई ही नहीं है तो उसको कोट कैसे किया गया है? और इस सारी सिचुएशन के बीच में जो आपको पता ही है कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, सारे मामले को, वो कौन है जी? वो हैं जी पीटीआई वाले। अब बात कर लेते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने दावा क्या किया था। उन्होंने ये दावा किया था कि आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वो बहुत अरसे से मुतमन्नी थे, वो चाहते थे कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इस जिमन में उन्होंने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरखास्त की, जिसकी बुनियाद पर उनकी मुलाकात मुमकिन हो पाई। इस कॉलम में सुहेल वड़ाइच के बकौल उनकी जानिब से खुरदरे सवाल पूछे गए, जिनकी उन्हें वाज़े तौर पर शफाफ जवाब भी आर्मी चीफ की तरफ से मिले। कॉलम के मुताबिक उन्होंने कहा कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, यानी आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। और इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की जो आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात हैं, उनका मतन और तर्जुमा भी सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाले शैतान बन गए। कॉलम में मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से भी यानी कि उन्होंने बातें करी है सारी, लेकिन हम बात उसके बारे में करेंगे जो इस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। बाद में डीजीआई एसपीआर आए और उन्होंने पूरी तरह से सुहेल वड़ाइच को झूठा करार दिया। उन्होंने सुहेल वड़ाइच को कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने ये गलत बातें की हैं। अब मैं अपनी जाती तौर पे पता है मेरी क्या सोच है, मैं ये सोचती हूँ कि शायद हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आर्मी चीफ के साथ उनकी ये बात हुई भी हो सकता है आर्मी चीफ ने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे ये बात की भी हो, लेकिन क्या आर्मी चीफ ये चाहते थे कि वो जाकर कॉलम के अंदर उस चीज को मेंशन करें पब्लिसिटी के लिए? मेरा ख्याल है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो घर के अंदर बैठ के या किसी जगह पे बैठ के और वो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो और अगले दिन वो नशर हो रही हो टेलीविजन शोज के ऊपर, तो आपको गुस्सा तो आएगा।
इस लिहाज से एस्टैब्लिशमेंट ठीक मुझे लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुहेल वड़ाइच की, तो इस वक्त वो जिस चक्की में पिस रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक चक्की है। और खबरें आ रही हैं कि जनाब उनको मदद सिखाने के लिए अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। हालांकि सुहेल वड़ाइच ने अपने रद्देमल के तौर पे एक कॉलम फिर से लिखा है और उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपके सामने उस कॉलम को रखने जा रही हूं ताकि उनका नैरेटिव आपके सामने आ जाए, क्योंकि आप जब जाके उसे पढ़ेंगे तो शायद वो डिलीट हो चुका होगा। क्योंकि मैंने अपने पास उसको सेव कर लिया है उनके रद्देमल को, लिहाजा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा कि बड़ी सियासत और अदना सहाफती कारकुन सुहेल वड़ाइच का जवाब। लिखते हैं कि तहरीके इंसाफ ओवरसीज के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी ने फरमाया सुहेल वड़ाइच डिस्ट्रॉयड। बेसिकली उन्होंने एक ट्वीट किया था, यानी कि सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ, यानी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा कि मेरे खिलाफ PTI के ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफती रवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साल सहाफती तारीख को मसख करने वालों को मैं जवाब दूंगा। जाती इल्जामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाजे कर देगा। मैंने जिंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकार से हमेशा इज्तनाब किया है और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में जाती एहतराम है। जाती मुलाकातों में वो बहुत ही खुशगवार है, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की है उसका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। यानी उनका कहने का मकसद यह है कि जिस बात का गुस्सा किया गया है वो तो मेरे कॉलम में था ही नहीं। उन्होंने लिखा कि शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की और इस कॉलम में मेरा कोई जाती फायदा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं उसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूं। उन्होंने मुस्तरद तौर पे फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को अगर आप दोबारा पढ़ें तो मैंने कहीं पर भी लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल नहीं किया। मेरे कॉलम का उन्वान ही ये था, पहली मुलाकात, ना कुछ इससे ज्यादा और ना कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये 1-to-1 मुलाकात थी जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहां और ना ही चंद लोगों के सामने, बल्कि खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। सवाल ये पैदा होता है कि सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि मेरी जो बातचीत हुई थी आर्मी चीफ के साथ वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का मतलब ही ये होता है कि आपने उसको कहीं पर मेंशन नहीं करना होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने कॉलम लिखा, इमरान खान और मौफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि वहां पर असल में इन्होंने ना मलगूबा बना दिया। यानी आर्मी चीफ वो जो 800 लोगों की तकरीब में आए उसमें उन्होंने कुरान पाक की जिन तलावत आयात की तलावत की उसको उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वाली मुलाकात के साथ मिक्स करके बता दिया कि आर्मी चीफ ने मुझसे ये कहा। आर्मी चीफ को तो गुस्सा आना ही था, उन्होंने तो ये कहना ही था कि भाई उस चीज को तुम उस चीज के साथ क्यों जोड़ रहे हो। बहरहाल उन्होंने आगे लिखा, सुहेल वड़ाइच ने 9 में इमरान खान और माफी के हवाले से वहां पर कोई बात नहीं हुई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो जब वो इस बात को मान रहे हैं तो फिर कॉलम में इस तरह का तासुर देना ये बड़ी गलत बात है। बात वो ये ना कि आप बाज़ दफा सहाफियों के साथ इस तरीके से बात ही नहीं करते जिस तरीके से वो जाके उसे कोट करते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि बराहे करम इस कॉलम को पढ़ लें। मैंने सिरे से 9 में इमरान खान और उसकी माफी का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मुसालहत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और उसका तर्जुमा पेश किया। ये भी सुहेल वड़ाइच की बात गलत है, क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने उस तकरीब के अंदर जो कुरान पाक की आयात पढ़ी, तलावत की, उसका मकसद इमरान खान या 9 में से मुतल्लिक था। ये तो बात ही गलत है। वो तो उन्होंने तकरीब में शिरकत की, उस तकरीब में उन्होंने कुरान पाक की आयात सुनाई, वो एक अलग मामला था। आपके साथ वो खाने पे अलग से आप उनके साथ जाके बैठे, आपने उनके साथ खाना खाया और आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर तो आर्मी चीफ से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर इस बात को उस बात के साथ जोड़ना मतलब आपने मुनाफकत की। आगे वो लिखते हैं, गोया इन पॉइंट्स के इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई, इसका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। जिसके किसी के अपने जहन में हो तो वो उसकी मर्जी पे मुनहसर है। बतौर अदना तरीन सहाफती कारकुन मेरी राय में सहाफत और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद हैं और पड़ोसी भी हैं, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाजा नहीं, ठोस दीवार है। इस मुकद्दस दीवार को फैलाने वाला फैलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से सियासी कारकुनान ने सहाफत की दीवार फैलांग कर इसके सहन को रास्ता बना लिया। आगे वो लिखते हैं, उस्ताद जी नुसरत जावेद के बकौल जात का रिपोर्टर हूं, इसलिए मेरी हदूद सहाफियाना है। जो सुना और जो देखा उसको मैंने लिख दिया। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के नजरियाती लीडर और मेरे दरीना मेहरबान दोस्त शहबाज गिल
और मुल्क के जांबाज हीरो फैसल वाउडा दोनों अब वापस एक ही सफ़े पर आ गए। जब कभी दोनों में मोहब्बत इमरान मुश्तरक हुआ करती थी। दोनों मेरे कॉलम को मुस्तरद करते रहे। इनकलाबी हमाद अजहर, नूनी मतवाले और जाले सभी मुझे खुशामदी और जंग जियो को गैर जिम्मेदार करार देते रहे। आगे वो लिखते हैं, मैं इकरार करता हूं कि इन सब मेहरबानों के इल्जामात 100% सच्चे थे। मैं पुराना आदि मुजरिम हूं। इन सब का मेरे खिलाफ इकट्ठ मेरी सियाकारी और इनकी नेकोकारी को साबित करता है। मैं एक अदना और आजिज कलमकार हूं। मेरे नक्काद ओहदे, रुतबे और अजमत में मुझसे कहीं ये लोग बुलंदतर हैं। मैं इकरार करता हूं कि मेरे गुनाहों की इब्तदा आज से नहीं हुई और अब मैं मातूब, खुशामदी, गद्दार, टाउट और गैर जिम्मेदार ठहर गया हूं, तो बाकी जराइम का एतराफ भी कर लूं ताकि सजा इकट्ठी ही मिल जाए। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात वाला कॉलम मेरा पहला जुर्म नहीं है। आगे वो अपने जराइम गिनवाने, जरा सुन लीजिएगा। कहते हैं कि इस आजिज ने 80 की दिहाई में आखिरी बरसों में जनरल जियाउल हक की मोहम्मद खान जो उनके खिलाफ चार्जशीट थी, उन्हीं की मुंह जुबानी शाया की थी। शेखुपुरा के मदरसे में होने वाली तकरीर में लाहौर के बहुत से सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मसलहतन वो फिक्रे रिपोर्ट नहीं किए जो 1985 की असम्बली के खिलाफ थे, मगर मुझसे सरजर्द हो गए। मुझे इस पर भी सजा मिलनी चाहिए। जियाउल हक ने बतौर लेक्चरर तोसा ट्रांसफर कर दिया। इसकी कहानी एक अलग है। नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो उनका नाम तक शाया करने के ऊपर पाबंदी थी। ये सियाकार, यानी वो अपने बारे में कहते हैं, पहला सहाफी था जिसने जद्दा जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनका इंटरव्यू और हालात रोजनामा जंग के मैगजीन में शाया हुए तो जनरल मुशर्रफ ने खासा बुरा मनाया। वाकई ये खुशामद थी, इसकी भी सजा मुझे दें। जनरल मुशर्रफ बसरे इक्तदार थे तो मेरी नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़बानी के नाम से किताब गद्दार कौन शाया हुई। जनरल मुशर्रफ ने इसके खिलाफ डेली टाइम्स में इंटरव्यू दिया, मगर जनरल मुशर्रफ इक्तदार से जब रुखसत हुए तो लंदन जाकर पहला इंटरव्यू भी इसी खादिम ने किया। आगे वो लिखते हैं, नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ से मैंने इंटरव्यूज किए। इस दौरान जंग और जियो दोनों से वो नाराज थे। ये भी इंटरव्यूज शाया और नशर हुए। जनरल बाजवा मुलाकातों के बहुत शौकीन थे। सहाफी तो उन्हें कई बार मिले होंगे, मगर बाजवा डॉक्ट्राइन लिखने का पहला गुनाह भी मुझसे ही सरजद हुआ। पहले रोज जनरल बाजवा इस तहरीर से खुश थे, मगर एक हफ्ते बाद इस कदर नाराज हुए कि वो उस दिन और आज का दिन कभी मुझसे मुलाकात उनकी नहीं हुई। नवाज शरीफ के दौरे निस्फुन नहार पर पार्टी, आगे वो लिखते हैं, अजोर लिखा तो नून लीग नाराज हो गई और मुझे झूठा करार दे दिया। बाकी रही बात ब्रिसल्स की मुलाकात की, तो इस हवाले से कुरानी आयात, माफी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। इसकी जो मर्जी आप तावील घड़ लें, यह आपकी मर्जी है। मेरी जाती ख्वाहिश मसालियत और मुल्की इस्तेहकाम की है। असल बात यह है कि अब उनके ऊपर जो है वो FIR की खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी ये जो तरदीद शाया की थी इसको भी डिलीट कर दिया गया है। गोया आप समझ लीजिए कि गुस्सा बहुत ज्यादा है। PTI वाले सिचुएशन का मजा उठा रहे हैं। इमरान खान को हीरो करार दे रहे हैं कि देखिए जी, इमरान खान ने तो इनकी एस्टैब्लिशमेंट से माफी नहीं मांगी, जबकि हकीकत कुछ और है। अंदर खाते इमरान खान जितनी बार माफी मांग चुके हैं वो कहानी एक अलग है। और ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान माफी इसलिए नहीं मांगते कि वो तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहेंगे, ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि माफी देने वाले ही उसको माफ नहीं करना चाहते। हकीकत यह है कि इमरान खान की गारंटी, जिस तरह के नवाज शरीफ की गारंटी देने वाले बहुत सारे इस्लामी ममालिक थे, खासतौर पे सऊदी अरब, इमरान खान की गारंटी देने वाला ही कोई नहीं है। तो जब इमरान खान की गारंटी देने वाला ही कोई नहीं है तो फिर कौन उनको अपने मुल्क में जो है वो सियासी पनाह देगा। इमरान खान के बारे में कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ जी हम इसकी गारंटी देते हैं कि कल को ये शख्स अपना मुंह जो है वो बंद रखेगा। तो अभी तक की जो पूरी सिचुएशन का मलगूबा है वो मैंने आपको बता दिया है। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़किया जानने के लिए, हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।